तो भाई लोग मेरे पीछे पड़ गए कि यार ये इस फॉर्मूले का आप डेरिवेशन बता दो जो मैंने बताया था आपको कि जो P इक्वल टू कवर इंटू 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, ये कहाँ से आया। मतलब लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई ये कहाँ से आया, ये तुम कहाँ से लेके आए, भाई यही क्यों, दूसरा क्यों नहीं। इसमें कंफ्यूजन हो गया लोगों को। तो चलो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यार। आज मैं क्या करता हूँ कि डेरिवेशन ही कर देता हूँ। वैसे तो क्योंकि लोगों ने चेक किया ही होगा इसमें और पता चल ही गया होगा लोगों को कि यार ये फॉर्मूला सही है, इससे कैलकुलेशन सही आ रही है। जो हम लोग ये वाले हांच बार की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं उसमें जो ये वाला फॉर्मूला है ये वाला काम कर रहा है, ये वाला फॉर्मूला काम कर रहा है। लेकिन भाई ये आया कहाँ से, इसका डेरिवेशन कहाँ से आया, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या करता है, इस फॉर्मूले से हम लोग ये वाला जो डिफरेंस है जो हम लोग डबल काउंट करते हैं वो वाला हम लोग निकालते हैं सबसे पहले, और उसको फिर हम लोग ओवरऑल कैलकुलेशन जो हमारी ये वाली हाइट आती है, जो ये भी हाइट जो भी आती है उसमें से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिडक्ट कर लेते हैं। सिंपल। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम लोग जो भी जोड़ते हैं, सॉरी यहां से जो भी हम लोग जोड़ते हैं इस कॉर्नर से, अब उसमें आप देखिए कि एक बार यहां पे ये हो गया, मतलब एक बार ये कैलकुलेशन इसके अंदर आ गई। अब हम लोग जो यहां से ये वाले हाइट पकड़ते हैं वो जैसे कि मान लीजिए अभी 150 है तो यहां पे डबल काउंट हो रही है, तो हम लोगों को एक बार इसको क्या करना पड़ता है, यहां पे माइनस करना पड़ता है, तब जाके एग्जैक्ट कैलकुलेशन आती है। तो अब ये वाला किस तरीके से करें, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये इस P की कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो हम लोग डिडक्शन करेंगे उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, और बाकी का काम हम लोग कैसे करेंगे, हमारे पास में ये वाली निकालनी है हम लोगों को, और ये एंगल रहेगा हमारे पास में जो यहाँ पे बनेगा एंगल, तो हम लोग के पास में क्या रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा और ये हाइपोटेनस रहेगा। हम लोग साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा इक्वल टू P/h, और यहाँ से हमारी हाइपोटेनस की या फिर यूं कहें कि जो L रहेगा इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, P की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो जब हम लोग P की वैल्यू फाइंड आउट करने जाते हैं तो समस्या ये आती है कि हम लोग कैसे करें, तो वो इस वाले फॉर्मूले से हम लोग करते हैं। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इस वाले फॉर्मूले का डेरिवेशन। तो यहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी की चर्चा करेंगे कि ये वाला डेरिवेशन कहां से आया। तो भाई वहां मुझे कमेंट में, उस वीडियो के कमेंट में मुझे ये कमेंट सुनने को मिले कि ये वाला डेरिवेशन कहां से आया। अब मैं क्योंकि ये डेरिवेशन बता रहा हूं आपको, तो फिर अब आप लोग कमेंट में थैंक यू जरूर लिखिएगा। थैंक यू आप लोगों को मेंशन करना है, साथ में वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपके सीनियर्स को आप बताना चाहते हैं कि सर हम आपसे ज्यादा जानते हैं, तो इस वीडियो को उनके साथ में शेयर भी कर दीजिएगा, या फिर आपके जूनियर्स को बताना चाहते हैं तो उनके साथ में शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो इसका लाभ उठा सके डेरिवेशन का। चलो शुरुआत करते हैं अब। तो अब यहां पे क्या होने वाला है, देखिए अब यहां हम लोग ये जो आपको रेड रेड मैंने लाइन बना रखी है, एक्चुअली ये क्या है, यहां पे एक एंगल शो कर रखा है मैंने, तो ये एक P की वैल्यू है। अब यहां पे पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे बन रहा है, तो ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर लेता हूं। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है कुछ ये इस तरीके से यहां पे बन रहा है, और ये P है, और ये मैंने बता रखा है यहाँ पे θ1, ठीक है। और प्लस ये वाली एक यहाँ पे लाइन खींच रखी है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से कुछ ऊपर जाके यहाँ पे, और ये वाला जो अपना लाइन है यहाँ पे आके मिल रही है, मतलब इस वाली लाइन पे ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये इस पे एक परपेंडिकुलर बन रहा है, और ये यहाँ पे एक कवर बन रहा है, ठीक है। तो ये भी कवर है और ये भी कवर है, आपको ध्यान में रखना है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग ध्यान में रखते हुए अपना पूरा डेरिवेशन यहाँ पे करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को इक्वेशंस बनानी है। तो हमारे पास में देखिए एक ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है और कवर है। हमारे पास में क्या हो रहा है, तीन तरीके के यहाँ पे हम लोगों को इनपुट्स देने हैं, तो तीन तरीके की इक्वेशंस भी हम लोगों को बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहली इक्वेशन हम लोग बनाते हैं P/B इक्वल टू टेन थीटा की। तो यहाँ पे देखिए P/B इक्वल टू टेन थीटा की, तो हम लोगों के पास में क्या है, θ1। तो P/B इक्वल टू टेन θ1 हम लोगों ने यहाँ पे किया। अब यहाँ पे B क्या है, B है यहाँ पे कवर, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है C। तो P/कवर इक्वल टू टेन θ1, ये हो गई अपनी पहली इक्वेशन, राइट। अब उसके बाद में बढ़ते हैं दूसरी इक्वेशन पे। अब दूसरी इक्वेशन क्या बनानी है हमको, दूसरी इक्वेशन बनानी है अब हाइपोटेनस से। अब यहां से हम लोग हाइपोटेनस से बना लेते हैं दूसरी इक्वेशन। तो दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हम लोगों को अब क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर वापस से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब अगर आप लोग एक ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूला के बारे में नहीं जानते हैं, तो ऊपर यहाँ पे आप लोग लिंक देख लीजिए, यहाँ पे जो लिंक आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का, उस पे जाइएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ आपको सीखना मिल जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, सब कुछ यहाँ पे मैं डिटेल में बात नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा कि यहाँ पे क्या होती है। आप लोग इस वीडियो को देख के और फाइंड आउट कर सकते हो, जो ऊपर में लिंक अभी आ रहा था उस पर आप लोग देख के
और फाइंड आउट कर सकते हो किस तरीके से ये होता है। हम लोग उस पर डिटेल में डिस्कशन नहीं करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइपोटेनस, अब हम लोग एक बार ये वाले रेक्टेंगुलर को रेफरेंस लेके कैलकुलेशन कर चुके हैं। अब ये वाले रेक्टेंगल को हम लोग रेफरेंस लेके और कैलकुलेशन यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये वाला और ये वाला जो अभी एक ये यहाँ से हम लोग यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, यहाँ पे ये टोटल यहाँ पे 180 डिग्री का ये पूरा टोटल यहाँ पे बन रहा है। इसमें थीटा आ गया, यहाँ पे 90 डिग्री आ गया, तो बचा हुआ कितना रह गया है, यहाँ पे ये जो बचा हुआ रहता है ये रहता है 90 माइनस थीटा यहाँ पे बच जाता है, ठीक है। ये जितना भी यहाँ पे थीटा है उसका 90 माइनस थीटा यहाँ पे बच जाता है। मतलब ये जो ब्लैक कलर या ब्लू कलर में जो मैंने लाइन बना रखी है वो 90 माइनस थीटा बच जाता है। किस तरीके से बचता है ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, तो आपको यहाँ पे पता चल जाए। तो अभी हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे हम लोगों को निकालना है, ये है θ2। अब यहां से लेके यहां तक कितना, ये 180 डिग्री होता है। अगर मैं यहां से बात करूं यहां तक अगर ये पूरा एंगल में जोड़ूं तो ये 180 डिग्री होता है। तो 180 माइनस यहां पे कितना है, ये थीटा, सबसे पहले थीटा ले लेंगे, उसके बाद में ले लेंगे यहाँ पे 90। तो 180 माइनस 90 करेंगे तो कितना आता है 90 और माइनस थीटा। इसका मतलब क्या हो गया, θ2 की वैल्यू 90 माइनस थीटा हो गई। तो ये वाला जो एंगल जो ब्लू में हम लोगों ने बता रखा है इसकी जो वैल्यू है वो 90 माइनस थीटा हो जाती है, राइट। तो अब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये वाला चाहिए। अब ये तो हम लोगों ने निकाल लिया कि भाई 90 माइनस थीटा आ रहा है। अब इससे हम लोगों को ये वाला एंगल पता करना है, ताकि हम लोग क्या करें, ये हाइपोटेनस हो गया और ये बेस हो गया, तो b बाई एच इक्वल टू कोस थीटा का फॉर्मूला लगा के हम लोग अपनी इक्वेशन को बना सकें। अब b बाई एच इक्वल टू कोस थीटा, b क्या है यहाँ पे, बेस क्या है यहाँ पे, कवर। ये जो बेस है ये क्या है, कवर। तो कवर डिवाइडेड बाय एच इक्वल टू कोस थीटा। अब कोस थीटा कौन सा, ये वाला एंगल। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास में θ1 है, तो 90 माइनस θ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने कोस 90 माइनस θ1 इसीलिए लिखा है कि ये पूरा यहाँ पे ये एंगल हो गया, इसमें से हम लोगों को ये θ1 माइनस करना है। तो ये वाला बड़ा वाला क्या है 90 माइनस थीटा, और उसमें से ये रेड वाला जो एंगल है अपना θ1 ये हम लोगों को माइनस करना है, तो माइनस θ1 और करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। उससे हमारी एक इक्वेशन नंबर 2 बन के रेडी हो जाएगी, राइट। अब चलते हैं तीसरी इक्वेशन पे। तीसरी इक्वेशन किस तरीके से की बन सकती है, तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। हमारे पास में परपेंडिकुलर, अब इसमें क्या है, परपेंडिकुलर हम लोग निकालने जाएंगे तो ये क्या फिर चौथी यहाँ पे वेरिएशन हो जाएगी, जो हम लोग नहीं चाहते। इसलिए हम लोग इस वाले यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें हमारा फॉर्मूला जो रहता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर का, वो हम लोग लगाएंगे तो तीसरी इक्वेशन यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगी। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, कवर इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये p और h स्क्वायर को हम लोगों ने ऐसा कैसा यहाँ पे लिख दिया है। अब जो पिछली वाली 2 इक्वेशन है उनसे हम लोग वैल्यू पुट करके और इस वाली इक्वेशन में हम लोग रखेंगे, ताकि यहाँ पे हम लोग आगे डेरिवेशन को कंटिन्यू रख सकें। तो चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब इस सबको मैं हटा देता हूँ, इसका काम हो चुका है। तो अब यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे सबसे पहली इक्वेशन क्या हो गई थी हमारी, p बाई कवर इक्वल टू टेन θ1। तो हम लोग यहाँ पे बारी बाई बारी इनको पुट करते जाएंगे। तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी कवर इंटू टेन θ1 का स्क्वायर, तो उससे क्या बन जाएगा सी स्क्वायर। अब ये कवर की जगह मैंने सी लिख दिया है, तो सी स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर यहाँ पे हो जाता है। तो ये सी स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर θ1 प्लस, अब यहां पे कवर है तो हम लोग इसको कवर को ऐसा कैसा रहने देते हैं, ये सी स्क्वायर हम लोगों ने कर लिया। और यहां पे एच जो है इसकी वैल्यू हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, तो एच यहां पे इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, कवर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर 90 माइनस θ1, ठीक है। अभी ये यहां पे इस तरीके से, इसको 90 माइनस θ1 को किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, 90 माइनस थीटा प्लस θ1, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। ये बड़ा वाला ब्रैकेट हो जाएगा, ये छोटा वाला ब्रैकेट हो जाएगा। जब हम लोग इसको सोल्व करते हैं तो यही वापस से इक्वेशन निकल के आ जाती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, कवर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस θ1। अब यहाँ पे क्यों किया, ये कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि क्या होता है कोस 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि ये थीटा प्लस θ1 की टर्म में हम लोगों को क्या मिल जाए, यहाँ पे आंसर मिल जाए, ये कुछ इस तरीके से। तो हम लोगों ने कन्वर्ट किया तो यहाँ पे ये हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे सी स्क्वायर तीनों कैंसिल हो गए, तो क्या बचा टेन स्क्वायर
थीटा 1 बच गया, इधर में 1 बच गया और इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया किसके टर्म में, साइन थीटा के टर्म में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। तो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस थीटा 1, यहां तक बन गया। ओके, तो यहां तक आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नीचे की तरफ, राइट। तो अब यहां पे क्या होगा, अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो और कुछ फॉर्मूले याद हो आपको, तो ये क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया किसमें, सेक स्क्वायर थीटा में, और डायरेक्टली यहां पे लिख दिया हम लोगों ने सेक स्क्वायर थीटा, और बाकी का जैसा था वैसा का वैसा हम लोगों ने लिख दिया। अब यहां पे 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर और सेक स्क्वायर है, तो इनके सबके स्क्वायर उड़ जाएंगे, तो ये क्या बच जाएगा, सेक थीटा 1, और यहां पे बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस थीटा 1। ओके, यहां तक आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में यहां पे अगर हम लोग आते हैं, अब यहां पे देखिए थीटा प्लस थीटा 1 है, इसको फिर वापस हम लोगों को सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास में वापस फॉर्मूला हम लोगों को वापस अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, देखिए वो वाला साइन ए प्लस बी का, अगर आपको नहीं याद है तो आप लोग गूगल पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए और साइन बी, ये कुछ इस तरीके का फॉर्मूला होता है, और यही हम लोगों ने यहां पे नीचे किया है। देखिए साइन ए की जगह कितना है हमारा, ए की जगह थीटा है और बी की जगह थीटा 1 है, तो उस हिसाब से पूरा फॉर्मूला यहां पे कन्वर्ट कर दिया है। तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा 1। ओके, ये यहां तक पूरा क्लियर होगा आपको। अब इसको हम लोग लेके जाएंगे इधर की तरफ, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा 1 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा 1 प्लस सेक थीटा 1 इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा 1 इक्वल टू, इधर में क्या बच जाता है 1, क्योंकि हम लोगों ने इसको इधर में मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब यहां आगे क्या होगा, देखिए सेक थीटा 1 मतलब क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा। तो अगर हम लोग इसको कोस थीटा करें तो ये इसके नीचे हम लोग इसको लगाएं कोस थीटा 1, तो कोस थीटा 1 से कोस थीटा 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे, साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखो साइन थीटा यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे सेक थीटा 1 और साइन थीटा 1 है, तो वापस इसको भी हम लोग डिवाइडेड बाय कोस थीटा 1 कर लेते हैं। यहां से ये सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा, तो उस हिसाब से ये थीटा 1 यहां पे हो जाएगा। तो ये साइन बाय कोस क्या होता है, टेन थीटा 1, तो हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करके टेन थीटा 1 लिख दिया, और कोस थीटा सेम टू सेम एज इट इज रहा था, और इक्वल टू यहां पे 1 करके हम लोग आगे लिख लेंगे, राइट। यहां तक आई होप आप सबको क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद में बचती है थोड़ी सी यहां पे ये कैलकुलेशन। अब ये तो बिल्कुल इजी है, देखिए अब यहां पे हमको क्या करना है, टेन थीटा 1 को अकेले यहीं पे छोड़ देना है, और बाकी का हम लोगों को इस साइड में ले आना है 1 वाले साइड में, क्योंकि हम लोगों को ओवरऑल क्या करना था, टेन थीटा 1 की वैल्यू ही निकालनी थी। अब ये यहां हम लोग जब पुट करेंगे टेन थीटा 1 की वैल्यू यहां से निकाल के, और जब यहां पे हम लोग पुट करेंगे तो हमारी यहां पे फर्स्ट वाली इक्वेशन में जब हम लोग पुट करेंगे तो हमारी पी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कवर इनटू टेन थीटा 1 की ही वैल्यू चाहिए, तो हमारा वो जो फॉर्मूला है जो हम लोग डिराइव करना चाहते हैं वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे टेन थीटा 1 को ऐसे रख रहे हैं। अब ये साइन थीटा उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा, और ये कोस थीटा इसका डिवाइड में चला जाएगा, तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से पूरा बन जाएगा। अब ये हम लोगों को इक्वेशन 1 में रख देना है। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, पी डिवाइडेड बाय कवर इक्वल टू टेन थीटा 1। अब यहां से हम लोग कवर इधर ले आते हैं तो कवर इंटू टेन थीटा 1 बन जाएगा। थीटा 1 की वैल्यू यहां पे पुट करो, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। ये आपका डेरिवेशन यहां पे कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो ये फॉर्मूले का डेरिवेशन अब मैंने आपको बता दिया। अब भाई मुझे परेशान मत करना, सिर्फ थैंक यू के मैसेज ही करना। कोई और डाउट रह रहा हो तो वो जरूर पूछ लेना, बाकी थैंक यू के ही मैसेज आने चाहिए मुझे, और भर भर के आने चाहिए भाई। जिसको भी ये नॉलेज चाहिए था उसकी तरफ से तो थैंक यू आना ही चाहिए। तो ये डेरिवेशन मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया है, और आई होप आप सबको समझ में आ गया हो डिटेल में। कहीं पे कुछ डाउट रह रहा हो तो गूगल पे सर्च करके ये कुछ फॉर्मूला जो है जो मैंने लगाए हैं वो आप लोग सर्च कीजिएगा, उनसे ये पूरा डेरिवेशन निकल के आ जाएगा और आपका पूरा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब ये पी की वैल्यू जैसे निकलती है यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, जो भी ये है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये 450 का है तो हम लोगों को इसमें से ऊपर वाला पोर्शन निकालना है, क्योंकि हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे। तो ऊपर में हम लोगों को 400 मिल जाएगा, उसके बाद में ये 150 का यहाँ पे हांच मिल जाएगा, और प्लस ये वाला जो भी वैल्यू निकलेगा यहां से लेके ये वाला जो भी वैल्यू निकलेगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग इसको थीटा लेंगे। थीटा लेने के बाद में ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और
फिर ये क्या बन जाएगा यहाँ पे बेस, तो ये बेस हमारे पास में रहेगा। ये पूरा मान लीजिए 450 mm का कवर यहाँ पे रहने वाला है, तो 50-50 दोनों तरफ से जाएगा तो कितना बच जाएगा, b इक्वल टू 350। तो p बाई बी इक्वल टू 350 करेंगे तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो आई थिंक 175 mm निकल के आएगी। तो ये 175 mm हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे। तो इतना जोड़ने के बाद में यहाँ से हम लोगों को माइनस करना है ये p, तो इसकी वैल्यू जो भी निकले वो यहाँ से माइनस करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हाइपोटेनस, और जो मैंने अभी वीडियो के शुरुआत में जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था साइन थीटा वाला, साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच वाला, उसमें आप लोगों को परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट करनी है, तो हाइपोटेनस आपका निकल के आ जाएगा। कौन से परपेंडिकुलर की, ये वाला, ये जो पूरी वैल्यू निकलेगी यहाँ से ये परपेंडिकुलर के रूप में निकलेगी। इसको आप लोगों को पुट करना है और पूरा कैलकुलेशन आपके सामने हो जाएगा। तो ये था पूरा डेरिवेशन दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।